श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप सो सब अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि पूज्य गुरु जी की जो कथा है वो इस टाइम सीहोर में चल रही है, जो कि शिव चर्चा के रूप में चल रही है। और कल गुरु जी ने धनतेरस की पूजन भी, तो दोस्तों गुरु जी ने धनतेरस से लेकर दीपावली तक जो 5 दिवसीय पूजन होता है उसकी बात हम लोग करेंगे। यहाँ पर हमें कौन से दिन कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, हम लोग आज कि इस वीडियो में पूजन विधि के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। आपको पूजन सामग्री जो है वो नोट कर लेनी है, ताकि दीपावली से 4 से 5 दिन पहले आप अपनी पूरी पूजन सामग्री रेडी करके रख लें। जब मैं विधि बताऊंगी तो उससे आप आसानी से पूजन कर पाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको लेनी है वो आपको क्या लेनी है, वो आपको लेना है मिश्री। मिश्री आपको लेकर रखनी। 29 अक्टूबर को आपकी क्या पड़ेगी, धनतेरस पड़ेगी दोस्तों। 30 अक्टूबर को आपको क्या पड़ेगी, कुछ लोग काली चौदस कहते हैं तो कुछ लोग इसको नरक चौदस भी बोलते हैं। आपके यहाँ पर क्या बोला जाता है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग इसको छोटी दीपावली भी कहते हैं। तो 31 तारीख को जो हमारी पड़ेगी वो पड़ेगी दिवाली का पावन सा पर्व। 31 तारीख को 2 नवंबर को हमारा क्या पड़ रहा है, गोवर्धन पूजा। और 3 तारीख को हमारा पड़ रहा है भाई दूज। यही वो 5 तिथियां हैं जिन्हें हम 5 दिवसीय पूजा कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब इन 5 दिवसीय पूजन में कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सारी सामग्री को लिखने के लिए आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना होगा, जिससे कि आप सारी सामग्री को नोट कर सकें, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है, सबसे पहली चीज़ जो आपको लेनी है वो लेनी है आपको मिश्री। इसके साथ साथ दोस्तों आपको क्या लेना है, आपको थोड़ी सी चावल आपको लेकर रखनी है। चावल के कुछ दाने लेने हैं। अब ये मत देखना कि 108 चावल लेने हैं या फिर ज़्यादा लेने हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अनगिनत 2 चम्मच तक चावल आपको रख लेने हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपको पूजन की थाली में रखने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, उस देखिए थाली आपको हमेशा ही पूजन की रखनी है। उस थाली में आपको तीसरी चीज़ जो रखनी है वो क्या रखनी है, तिल रखने हैं। काले वाले जो तिल होते हैं ना, कोई भी पूजन हम करते हैं तो उसमें काले तिल तो चाहिए ही चाहिए होते हैं। बहुत बड़ा महत्व होता है काले तिल का। तो काले तिल भी आपको यहाँ पर 1 चम्मच रख लेने हैं। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको खड़ा वाला धनिया लेना है। जो सजा वाला धनिया होता है ना, वो धनिया लेना है। माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है धनिया। माँ लक्ष्मी को समर्पित करने के लिए जो खड़ा वाला धनिया आता है ना, उसको आपको पीसना नहीं है, खड़ा धनिया ही आपको समर्पित करना होगा, ठीक है ना। वो आपको मार्केट से ख़रीद लेना है। अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसको मार्केट से ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। भले ही थोड़ा सा ले, लेकिन ले ज़रूर। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, वो है त्योहारों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो दीपावली पर दीपों का त्यौहार बोला जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर लेनी है हमें दीपक, ठीक है ना। कौन से वाले दिए लेने हैं, छोटे वाले जो दीपक होते हैं ना उनको लेना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ें मैं यहाँ पर बता रही हूँ दीपक से रिलेटेड, मेरी ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे अपनी छोटी बहन मानते हैं या छोटी जो कुछ भी मानते हैं, उसी तरह से आप मेरी बात मान लीजिए। पिछली बार भी आप लोगों ने मेरी बात मानी थी, इस बार भी आप मान लीजिए। किसी भी बड़ी शॉप से दीपक मत लीजिएगा। जो छोटे छोटे आस पास में बैठे हुए लोग बेचते हैं ना छोटे छोटे से, उनसे आप दीपक लीजिएगा। थोड़ी सी दीपावली उनकी भी अच्छी हो जाए दोस्तों, इसलिए आप उनसे ही दीपक लीजिएगा। बड़ी शॉप से दीपक मत खरीदिएगा, ठीक है ना दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप इस बारे में मेरी बात ज़रूर मानेंगे। चलिए अगली चीज़ आपको क्या लेनी है, अगली चीज़ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या लेना है, वो लेना होगा हमें नारियल। जो जूट वाला नारियल होता है ना, वो 1 नारियल हमको लेना होगा। इसके साथ साथ जो नारियल होता है ना, वो हमको कलश पर रखना होता है, इसलिए लेना है, ठीक है ना। इसके साथ साथ क्या करना है, इस नारियल को आपको बजा कर देख लेना है। इसके अंदर पानी ज़रूर होना चाहिए, बिना पानी का नारियल मत लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। पानी वाला नारियल ही लेना है। इसके साथ साथ दूसरी जो चीज़ हमें लेनी है वो क्या लेनी है, वो हमें लेनी है गुड़। गुड़ ज़रूर रखिएगा। गुड़ के कुछ टुकड़े आपको आपकी थाली में रखने हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जो अगली चीज़ होगी वो क्या होगी हमारी, देखिए गुड़ के कुछ टुकड़े का मतलब है 5 से 6 टुकड़े आप ले सकते हो, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपको रखना है समी पत्र। समी पत्र जरूर रखिएगा। कार्तिक के महीने में पूजन करने की बात पूज्य गुरुदेव ने अपनी लगभग हर कथाओं में बताई है, और वो होता है समी का पत्ता। जो जितने भी लेने हैं उतने ले लो, जितने ज़्यादा ले सको उतने ज़्यादा ले लो, लेकिन ऑड नंबर में लेना, यानी कि 7, 11, 21 इस तरह से लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। समी पत्र ले लीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या चीज़ लेनी है, अगली चीज़
हमारी आती है हल्दी। हल्दी आप पिसी हुई ले लीजिए, क्योंकि दीपावली के पर्व पर हल्दी का टीका करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर पिसी नहीं ले रहे हैं तो आप गांठ वाली हल्दी भी रख सकते हैं, उसका पूजन होता है। पूजन के लिए आपको गांठ वाली हल्दी रखनी है, उसके अलावा आपको पिसी हुई हल्दी अलग से रखनी है, जिससे कि आप टीका वगैरह कर सकें, ठीक है ना। ये चीज़ थाली में आप ज़रूर रखिएगा। उसके साथ साथ आपको कमलगट्टा ज़रूर रखना है अपनी थाली में। माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे और कमलगट्टा ना रखें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपको थाली में आपकी कमलगट्टा ज़रूर होना चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि जब भी थाली में सामान रखें उससे पहले आपको थाली में अपनी स्वास्तिक का निर्माण ज़रूर कर लेना है। रोली, चंदन या कुमकुम से आप स्वास्तिक बना लीजिए, उसके बाद ही सारी चीज़ों को थाली में रखिएगा, ठीक है ना। माला आपको भगवान जी के लिए रख लेनी है, उसके साथ साथ फूल आपको भगवान जी के लिए रख लेने हैं, रोली, कुमकुम रख लेना है। इसी तरह से आपको एक लाल कपड़ा ज़रूर रखना है, छोटा सा ही कपड़ा रखें, वस्त्र स्वरूप में आपको कपड़ा रखना है। उसके बाद में अमरवेल के टुकड़े ज़रूर रखने हैं। अगर अमरवेल के टुकड़े नहीं भी मिल रहे हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टुकड़ा नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा जो भी सामग्री मैंने यहाँ पर बताई उसको ज़रूर रखिएगा। उसके साथ साथ आपको बेलपत्र ज़रूर ले रखनी है, ठीक है ना दोस्तों। बेलपत्र रखने के बाद बेलपत्र भी माता लक्ष्मी को आपको समर्पित करनी है। अगर किसी भी दिन एक दिन भी अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो साल भर आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास रहेगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये थी हमारी 5 दिन की पूजन की सामग्री दोस्तों। इसके अलावा जो भी पूजा की विधि रहेगी दोस्तों, वो आपको दिन ब दिन आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप उनमें देखकर पूजा की विधि उसी प्रकार से कीजिए जिस प्रकार से यहाँ पर बताई जाए, क्योंकि यहाँ पर जो पूजा विधि बताई जाएगी वो पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर, उनकी किताब से देखकर, उनकी पिछली वीडियोस को देखकर ही बताई जाएगी। आपको बिल्कुल सही तरीका यहाँ पर पूजा करने का बताया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव।